हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बीएड में एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि है वो 18 अप्रैल 2022 यानी आज से शुरू हो जाएगी। और बिना लेट फाइन के जो आवेदन पत्र जो है भर सकते हैं वो है 15 मई लास्ट डेट है। यानी 18 अप्रैल से 15 मई 2022 के बीच में आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी लेट फी के। वहीं पे लेट फाइन के साथ भी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 मई से 20 मई के बीच में। तो 16 मई से 20 मई के बीच में भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं लेट फाइन के साथ। लेकिन बिना लेट फाइन के साथ आप 18 अप्रैल से 15 मई के बीच में फिल कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जो है 25 जून को आ जाएगा और प्रवेश परीक्षा की तिथि 6 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। बुधवार दिन है उस दिन। और प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है वो संभावित तिथि है 5 अगस्त 2022 को उसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो 6 जुलाई को एग्जामिनेशन होना है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। 18 अप्रैल से 15 मई के बीच में बिना लेट फाइन के फॉर्म फिल कर सकते हैं और लेट फाइन के साथ 16 मई से 20 मई के बीच में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप ये देखिए, अगर बिना लेट फाइन के आप फॉर्म फिल करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 1000 रुपये। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यानी SC ST हैं तो 500 रुपये देना होगा। वहीं पर अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1000, यानी कि यूपी के सामान्य हैं, OBC कैटेगरी के हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट के कोई भी कैटेगरी के हैं 1000 देना होगा। वहीं पे यूपी के हैं और SC या ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 500 रुपये देना होगा। वहीं पे अगर आप लेट फाइन के साथ फॉर्म फिल करते हैं यानी 16 मई से 20 मई के बीच में फिल करते हैं फॉर्म, तो उत्तर प्रदेश के जो सामान्य वर्ग हैं, OBC वर्ग हैं या फिर अदर स्टेट के किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हैं तो वो 1600 देंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अगर SC ST हैं तो आपको 800 रुपये देना होगा अगर लेट फाइन के साथ फॉर्म फिल करते हैं तो। क्लियर? तो सामान्य वर्ग, OBC और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हों 1000 रुपये और यूपी के SC ST हैं तो 500 रुपये आपको देना होगा। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देखिए, यानी कि बीएड के जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर OBC कैटेगरी के हैं और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर मानविकी वर्ग से हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए या फिर स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। BE BTech अगर आपने किया है गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं या फिर OBC कैटेगरी हैं तो 50% के साथ आपने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में आपने स्नातक या फिर स्नातकोत्तर आप उपाधि आपने हासिल कर रखी हो या फिर BE BTech हैं तो 55% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो। क्लियर? वहीं पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हो तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ BE BTech में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मतलब मिनिमम परसेंटेज नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर आप सामान्य या OBC हैं तो 50% अंक होना चाहिए। अगर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर मानविकी में आपने UG या PG कर रखा है, वहीं पे BE BTech है तो 55% अंक होने चाहिए। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। वहीं पर अगर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री BEd में प्रवेश के लिए अगर आप चाहते हैं एडमिशन तो न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्ष में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा 1985 सत्र तक होना चाहिए। तो आप जो है BEd शिक्षा शास्त्र के लिए एलिजिबल होंगे और आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके इसमें एडमिशन ले सकेंगे। तो बात कर लें प्रवेश परीक्षा के प्रारूप की, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही
तो यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होंगे। 2 प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न पत्र होगा जो कि सभी के लिए कॉमन होगा। उसमें 2 खंड होंगे, आ और बा, यानी 2 सेक्शन होंगे। तो पहला सेक्शन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 100 अंक का होगा। और वहीं पे जो दूसरा सेक्शन है भाषा होगी, इसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी होगी, उससे 50 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का पहला पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। वहीं पर जो दूसरा पेपर है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन 1 है, यानी आ, और वहीं पे खंड बा जो है विषय योग्यता से रिलेटेड होगा, यानी कि अगर आपने साइंस से या कॉमर्स से या फिर कला से आर्ट से आपने किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दोनों ही सेक्शन 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों सेक्शन से, और 100 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का ही सेकंड पेपर भी होगा और 3 घंटे का समय आपको जो है उसमें भी मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और गलत क्वेश्चन के लिए यानी कि गलत आंसर आप देते हैं तो 1/3 जो है 1/3 वो कट कर लिया जाएगा। तो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-24 यानी 2 वर्ष की बीएड डिग्री के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 यूनिवर्सिटीज़ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की, जहाँ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो फॉर्म जो है, फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 18 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 के बीच में बिना लेट फाइन के आप फिल कर सकते हैं। वहीं पे 16 मई से 20 मई के बीच में लेट फाइन के साथ जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र और साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र। तो पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर साइन इन करके आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो लिंक जो है वेबसाइट का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आप पे आके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।